अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2021 मॉडल। प्राडो की शेप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड वाइड भी ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है और इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी एडवांस थी अपने एरा के लिहाज से, जैसे कि इसमें थर्ड रो सीट सिंकिंग आती थी। ये चीज़ लैंड क्रूज़र में 300 सीरीज में जाके आई है 2021 में, जो कि 2011 से ऑफर करी थी और फिर फॉर्च्यूनर में भी ये चीज़ अभी तक नहीं आई। खैर, इसके अलावा ये प्राडो का सेकंड फेसलिफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें इस पर लग्जरियस हैं, वो क्या क्या है मैं कवर करूंगा। फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी एंड एक बेहतर ऑप्शन है, किस तरह से एक्जैक्टली यही मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये 21 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है, 5 ग्रेड की है और इसकी डिमांड 3 करोड़ 15 लाख है। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। प्राडो का ये सेकंड फेसलिफ्ट है इस जनरेशन का और सेकंड फेसलिफ्ट में इसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट्स की गई थी और सिर्फ यही नहीं, 2021 में इस गाड़ी में कुछ और चेंजेस भी किए गए थे। ये नए रिम वाली गाड़ी है और इसमें नया स्पॉइलर है, अंदर भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरास वाली है, यानी कि जेन्युइन टीवी वाली है और इसकी वर्थ नॉन जेन्युइन टीवी वाली गाड़ी से थोड़ी ज्यादा होती है। ये भी मैं आगे जाके कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ पे दिए गए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स बाइजोन पोजिशन लैंप के साथ हैं, प्रॉपर इसमें DRL दे दी गई थी, जबकि प्री फेसलिफ्ट कार में ये नहीं आती थी। और इसके अलावा इसके फॉग लैंप भी LED में कर दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद से। ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी हैं और इसमें रडार भी है। टोयोटा के एम्ब्लम प्रिंटेड है क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स दिए गए होते हैं। और फिर आपको 2021 वाली या इस नई वाली गाड़ी में मोस्टली बॉडी किट्स भी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। अब स्पेसिफिक गाड़ी में TRD स्टाइल बॉडी किट्स लगी हुई हैं, लेकिन इसमें जो मॉडल लिस्ट आती है वो भी लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सेकंड फेसलिफ्ट में इसमें पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। बोनेट इसका पूरा नया है, इसमें यहाँ से दिए गए थे, फेंडर इसके नए हैं, हेडलाइट नहीं है, बम्पर नए हैं, बॉडी किट्स भी नहीं है। यानी कि अगर आप 2010 वाली गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो पूरा ही फ्रंट एंड नया डल जाएगा। और प्राडो के बारे में अच्छी चीज़ यही है कि आपके पास बेशक 2010-11 वाली ही गाड़ी क्यों ना हो, आप उसको 2021 वाली शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें रिम नए वाले हैं, नया वाला डिज़ाइन ये है और मेरे ख्याल से अब तक के प्राडो की सबसे बेस्ट रिम्स हैं। 2020 तक रिम्स पुराने वाले आते थे। बाकी इसके अलावा टायर्स में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, मोर ऑफ दैट लेटर। बाकी इसके अलावा जिसके फेंडर्स हैं इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लाइन्स दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं TXL में, TX में ऑटो वाला फीचर नहीं आता। फिर इसके साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है, इसमें ब्राइट स्पॉट मॉनिटर दिए गए हैं, ये साइड मिरर हीटेड हैं, नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं और इसके अलावा फोल्ड अनफोल्ड ऑब्वियसली आप इसको गाड़ी के अंदर से कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे बड़ी कैटेगरी V8 वगैरह बनती है, छोटी कैटेगरी फॉर्च्यूनर बनती है और फॉर्च्यूनर को लोग इस गाड़ी से कंपेयर करते हैं और कहते हैं बेहतर है, बट ये गाड़ी ऑन इट्स ऑन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि साइज के लिहाज से फॉर्च्यूनर से ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें सनरूफ आती है जो कि फॉर्च्यूनर ऑफर ही नहीं करती वर्ल्ड वाइड और इसके अलावा इसमें फिर लग्जरी फीचर्स भी ज़्यादा आते हैं। फिर ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है TZG में, जो कि अगेन फॉर्च्यूनर में नहीं आता। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी एक बड़ी कैटेगरी है। खैर, इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी दिए गए हैं, जो कि फॉर्च्यूनर में यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं आता। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानी असेंबल्ड है, JDM है, तो इसकी ड्राइव थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है। बाकी इसके अलावा स्मार्ट एंट्री इसमें फ्रंट दोनों डोर्स में दी गई है, रेयर विंडोज में ये प्राइवेसी वाली आती हैं, रूफ रेल्स इसमें सिंपल सी हैं, लेकिन जो इसकी बैटरीज होती हैं उनमें ये सिल्वर पेंटेड आती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी फेसलिफ्ट में काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। टेल लाइट में इसके अलावा LED लैंप्स आते हैं, बीच में ब्लैक वाली स्ट्रिप्स भी दे दी गई थी और इसके अलावा ये TRD वाली बॉडी किट्स हैं। और फेसलिफ्ट के बाद या 21 के बाद इसके जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये भी थोड़े से बाहर निकाल दिए गए, आई एम नॉट श्योर वाई, और इसी वजह से इस पर आम मॉडल की बॉडी किट्स नहीं लगती, पार्किंग सेंसर्स इसमें अलग से बाहर निकाले हुए हैं। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। प्राडो में 7 सीटर और 5 सीटर दोनों गाड़ियाँ आती हैं। ये गाड़ी 7 सीटर है यानी कि फुल हाउस है और इसकी थर्ड रो सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सीट सिंकिंग वाली आती हैं। ये वो फीचर जो कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि इसमें सिंकिंग सीट्स 2010-11 से आ रही हैं, जबकि लैंड क्रूजर में 2021 में जाकर आना शुरू हुई और फॉर्च्यूनर में आज तक नहीं आई। और ये काफ़ी एफिशिएंट वे है ट्रंक को यूज़ करने का। बाकी इसकी टूल किट यहाँ पे दी गई होती है, आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो रेयर विंडशील्ड है इसको भी आप अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, TXL में इंटीरियर काफ़ी लग्जरियस आता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑफर होती हैं। अब जैसा कि इस गाड़ी का इंटीरियर वुड वाला है, लेकिन हर गाड़ी में वुड नहीं आता, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है इसको। और इसके अलावा TXL में सीट्स लेदर इलेक्ट्रिक आती हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि 21 है तो इसकी सीट की स्टेजेस थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू 20 वाली गाड़ी, किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो इसमें वुड के ट्रिम्स एक्स्ट्रा हैं। फिर ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है, क्रूज कंट्रोल इसका एडॉप्टिव है और इसके अलावा हेडलाइट्स भी इसकी ऑटोमेटिक हैं, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग हैं।
जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका फेसलिफ्ट में प्रूफ कर दिया गया था और इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है। जापानी गाड़ियों का मीटर 180 पे लॉक होता है, बेशक आप कोई भी गाड़ी ले लें। फिर इसके सेंटर में MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि क्वालिटी के लिहाज से अच्छा है और फीचर्स के लिहाज से भी। ये आपको टायर टर्निंग रेडियस, गाड़ी की एवरेज, ट्रिप्स, इको स्कोर वगैरह ये सब कुछ शो करवाएगा और इसके मीटर की हाउसिंग भी फील के लिहाज से ठीक है, डिसेंट है। बाकी इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है और TXL में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। किस तरह से ये भी कवर करूंगा आगे जाके। इसके अलावा इसमें जो जेन्युइन टीवी है इसकी असल वर्थ है। TXL में मोस्टली गाड़ियाँ जेन्युइन टीवी के बगैर होती हैं और उनमें आगे एक मिरर लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ फ्लैट फेंडर पे, और बाहर से आप उसी को देख के जज कर सकते हैं कि ये गाड़ी जेन्युइन टीवी वाली है या नहीं। जिसमें जेन्युइन स्क्रीन आती है उसमें वो आगे मिरर नहीं लगा हुआ होता। खैर यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसका 360 डिग्री व्यू देगी जिसको मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। इसमें फिर ब्लूटूथ ऑफ, नेविगेशन, USB ये सब कुछ आता है और इसके लैंग्वेज को भी काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है और इसका ये वाला पूरा पैनल भी फेसलिफ्ट में रिडिज़ाइन कर दिया गया था। TXL या TX वगैरह में नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर आती है, लेकिन TZG में यहाँ पे इसका मल्टी ट्रेन सिस्टम और क्रॉस कंट्रोल आता है। उस गाड़ी का रिव्यू मैंने पहले किया हुआ है जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। इस गाड़ी में यहाँ पे एक ड्रॉर दी हुई है। फिर इसके अलावा नीचे इसकी 4x4 की सिलेक्शन है, सेकंड स्टार्ट है। सेकंड स्टार्ट भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस तरह से कि इसको जब आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी दूसरे गेयर से ऑनवर्ड चलना शुरू होगी, पहले से नहीं चलेगी। और ये बेसिकली व्हील स्पिन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। अगर कोई जगह स्लिपरी है, बहुत सारा पानी है और चढ़ाई है, यहाँ पर स्नो है, तो गाड़ी को आप सेकंड स्टार्ट से चलाएंगे तो गाड़ी दूसरे गेयर से चलना शुरू होगी, व्हील स्पिन नहीं करेगी। ये एक यूजफुल फीचर है। खैर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, गेयर सिलेक्शन दी गई है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर इसके अलावा पीछे इसकी हीटेड और कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि इसमें ट्रेडिशनल है। और इसके अलावा फिर पीछे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। इसमें यहाँ पे एयर का डक्ट दिया हुआ है जिसको आप ओपन करके AC के बाद यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कूल बॉक्स इसमें नहीं है जो कि TZG ऑफर करती है अलग से। खैर इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया इसके कट्स डिफरेंट हैं। इसकी जो ये लाइंस हैं बैक वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जबकि पहले ये थोड़ा गुलाई में जाती थी। और इसके अलावा ये सीट्स लेदर भी हैं और इलेक्ट्रिक भी हैं, परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए हुए हैं और यहाँ से आप पे हवा थ्रो करती है। फिर जहाँ तक बात है इसके डोर पैनल्स की, तो इनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है TXL में और विंडोज़ की चारों ही सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर्स के जैसा मैंने बताया रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा इसमें फिर एयर बैग टोटल 9 दिए गए हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे दिया हुआ है। रूफ लाइनर इसमें ये बेज में है और इसके अलावा इसमें सनरूफ भी है जो कि प्राडो में TZG में भी ऑप्शनल होती है और इवन लैंड क्रूजर ZX में भी ऑप्शनल होती है। ये आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह दी गई हैं जो कि येलो ही हैं। सनग्लास होल्डर है, रेडियो मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और फॉर्च्यूनरली ये गाड़ी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल भी ज़्यादा है। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे आते हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट दिए गए हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है इसके डोर्स में और साउंड सिस्टम भी यहाँ पे प्रीमियम है। यहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं डोर्स के अंदर, स्पीकर दिए गए हैं प्रॉपर, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, रेयर विंडोज की प्राइवेसी वाली हैं। सेंटर में इसका ये सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट्स आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और बाकी इसकी रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं जिनको फोल्ड करके अपनी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। फिर इसका फ्लोर बेड भी बैक पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में भी कोई खास मुश्किल नहीं होगी। और जहाँ तक बात है इंजन की, तो इंजन बॉडी में 3 मेन आते हैं, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद से 2 ही मेन आते हैं, 2.8 डीजल और 2.7 पेट्रोल। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है और मोस्टली गाड़ियाँ आपको ये देखने को मिलेंगी। इसमें फिर एक 4000 सीसी भी इंजन आता था, लेकिन वो गाड़ियाँ काफ़ी कम होती हैं। ये इंजन आपको मोस्ट कॉमन मिलेगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बस ठीक है, डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सफिशिएंट है, लेकिन सही प्रॉपर ऑफ रोडिंग में या कोई शायद थोड़ा सा अंडर पावर फील हो। ये गाड़ी तकरीबन 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बस ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, लेकिन अगर आप इसमें डीजल पे जाते हैं तो वो गाड़ी 200 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 201 टू बी एक्जैक्ट, और उसका टॉर्क भी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो गाड़ी सही प्रॉपर प्राडो फील होती है। और फॉर्च्यूनर भी कंपैरेटिवली से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन 2.7 वाली फॉर्च्यूनर भी कोई इतनी खास मजेगी नहीं है। जहाँ तक बात है इस इंजन की, तो एवरेज आपको तकरीबन 6 से 7 तक ही दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और अगर आप इसको बहुत प्यार से चाहें तो ये 8 तक भी जा सकता है। और इसमें ट्रांसमिशन फिर ऑटोमेटिक की आती है, मैनुअल भी कुछ गाड़ियाँ होती हैं लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं और ऑस्ट्रेलियन वर्जन होते हैं। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, और इसमें टायर साइज है 265, 55 और 19। ये 19 इंच का सबसे लेटेस्ट ट्रिम है जो कि 2021 के बाद से आना शुरू हुआ था। टायर भी इसमें 2021 का ही है और टायर ये है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक जो कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में आता है। डनलॉप ग्रैंड ट्रैक रिवो से आना शुरू होता है और लेक्सस LX 600 तक हर गाड़ी में आता है। ये एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है, लेकिन सस्पेंशन इसका सिंपल है।
TZG हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।